पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार बीजेपी की फोटो प्रदर्शनी आज होगी। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी लगाएगी प्रदर्शनी में बीजेपी लगाएगी लाठीचार्ज से जुड़ी तस्वीरें। आज से 9 अगस्त तक चलेगा बीजेपी का कार्यक्रम। जिला और मंडल मुख्यालय पर बीजेपी लगाएगी प्रदर्शनी। राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी है। बीजेपी युवा मोर्चा आज से चलाएगी हस्ताक्षर अभियान में जनसंवाद करेंगे बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी की ओर से आज हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ ही आज प्रदर्शनी भी बीजेपी की ओर से लगाई जाएगी। और इस प्रदर्शनी में जो लाठीचार्ज 13 जुलाई को हुआ था बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, उसी की तस्वीरें बताया जाएगा कि आखिर किस तरह से नीतीश सरकार और खासकर ये जो महागठबंधन की सरकार है, जिसमें जंगल राज बार बार कहा जाता है विपक्ष की ओर से, वाकई ये जंगल राज है और इस जंगल राज में हर तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है। साथ ही ये भी बताने की कोशिश विधानसभा में उठाने के लिए विपक्ष तैयार था और इसी कारण से बीजेपी पर, विपक्ष पर इस तरह से लाठीचार्ज किया गया। यानी कुल मिलाकर आम जनता को यह एहसास किया जाएगा कि जन सरोकार के मुद्दे हम उठा रहे थे, लेकिन उन मुद्दों का जवाब क्योंकि सरकार के पास नहीं था, इसलिए सरकार ने हम पे लाठीचार्ज कराई। हालांकि आपको बता दें, जो नई शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया था, उसको लेकर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी और संशोधन जो किया गया उसमें फिर से परिवर्तन करने की मांग की जा रही थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को जो 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था और उसके बाद जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 20 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। इन वादों को लेकर भी सरकार को बीजेपी घेर रही थी। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान 5 दिन की कार्यवाही में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन जन सरोकार के या आम जन के मुद्दे पर चर्चा हुई हो, बातचीत हुई हो, क्योंकि विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती रही और सदन में जमकर हंगामा करती रही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी जुड़ गए हैं। सनी, आपसे जानना चाहूंगे, आज बीजेपी की ओर से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा युवा मोर्चा की ओर से, दूसरी तरफ प्रदर्शनी भी लगाई जानी है, किस तरह का माहौल है फिलहाल वहां पर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों जो लाठीचार्ज हुई उसको लेकर कहीं न कहीं बिहार की जनता और पंचायत स्तर तक इस बात की जानकारी लोगों को देना चाहती है कि बिहार सरकार किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। दरअसल प्रदर्शनी के माध्यम से कई तस्वीरें लगाए जाएंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो पिटाई हुई है वो भी तस्वीरें हो सकती है। और बिहार में जो माहौल है, खास तौर पर भाजपा ने जो सरकार पर आरोप लगाया कि अराजकता का माहौल सरकार ने पैदा किया है, उसको लेकर, और वही भारतीय जनता पार्टी उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के कोर वोटर नहीं रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी एक कैडेट तैयार करना चाहती है जिससे आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा को फायदा हो। बिल्कुल सनी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए, अगर हम बात महागठबंधन की करते हैं तो आपने भी देखा कि आज तक बिहार में अगर हम बात करें तो क्षेत्र पार्टी का बोलबाला किस तरह से रहा, और अब क्योंकि आरजेडी भी साथ में है जेडीयू के, क्या लगता है कि बीजेपी जिस उद्देश्य के साथ जो कोर वोटर्स नहीं है किसी भी पार्टी के, उन्हें अगर अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रयास कर भी रही है, तो क्या ये प्रयास, ये कोशिश सफल हो पाएगी बीजेपी के आगामी चुनाव में? क्या लगता है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिहार में जो बनी है उसको लेकर भाजपा फायदा उठाना चाहती है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक सिमिलर है, तो इस वोट बैंक में कैसे सेंधमारी की जाए, इस वोट बैंक को कैसे अपने पाले में किया जाए, राजद इस वोट को अपने तरफ न ले जाए, उससे पहले भाजपा अपने तरफ ले जाना चाहती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तमाम रणनीतियों को लेकर काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने अभी देश में कोई चेहरा उस तरह का है नहीं, तो कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना चाहती है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सनी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।